स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल और इसका हम डिस्कस करेंगे आज 11th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो करते हैं इसमें हम सबसे पहले करेंगे सोल्व्ड एग्जाम्पल और फिर हम करेंगे इसमें अनसोल्व्ड क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा जो आज का क्वेश्चन है उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट, A man buys an article. A man buys an article for rupees 27.50 and sells it for rupees 28.60. Find his gain percent. Find his gain percent. तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसकी हमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। तो इसमें क्या दिया हमें, एक व्यक्ति है जो किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को खरीदता है 27 रुपये 50 पैसे में और उसको बेच देता है 28 रुपये 60 पैसे में। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसका गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। तो CP कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, तो वो है हमारे पास 27.50 और SP सेलिंग प्राइस वो है रुपीज़ 28.60। तो सबसे पहला तो स्टेप हमें ये देखना है यहाँ पे कि हमारी CP ज़्यादा है या SP। तो यहाँ पे जो है इस केस में हमारे पास SP इज़ ग्रेटर देन CP। तो SP अगर CP से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या होगा, गेन होगा। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास गेन, और जिसको हम प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब गेन कितना हुआ है ये कैसे निकालना है, तो गेन या प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP में से CP को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो गेन और प्रॉफिट अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SP में से CP को माइनस करना पड़ेगा। तो SP में से CP को माइनस करेंगे तो SP कितनी है हमारे पास 28.60 और CP कितनी है 27.50। ठीक है, अब माइनस कर दो तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो ये हमारा गेन और प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया हमने कि हमारा प्रॉफिट या गेन कितना है। ठीक है, उसके बाद अब हमसे जो गेन या प्रॉफिट है वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि गेन परसेंट कितना है। तो पहले उसके लिए हमें गेन निकालना पड़ा है। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट। तो गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम है दोनों, तो गेन और प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले जो गेन है आपका उसको लिख लो, अपॉन में लिखना है CP और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज में इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले गेन कितना है 1.10 और CP कितनी है, तो CP है 27.50 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमने जब डेसिमल चैप्टर किया था वहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसमें क्या है, अगर पॉइंट के बाद आपके जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो इक्वल हैं तो आपका जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका 110, नीचे आएगा 2750 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल होगी। उसके बाद हम इसकी 11 से कटिंग करेंगे, तो 11 से कटिंग कर दो, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, यहाँ पे बचा है 5, 55, 11 5 जा 55। अब 25 और 100 की कटिंग करेंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4%। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गेन परसेंट है, हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 4%। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहला ये हमारा फार्मूला है जहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी होती है
कि अगर SP बड़ी है तो हमें गेन होगा और अगर CP बड़ी है तो हमें लॉस होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है कि प्रॉफिट या गेन निकालना कैसे है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो प्रॉफिट या गेन निकालेंगे वो हमारे पास रुपीज़ में आएगा। फिर क्या करना है, तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें क्या करना था कि गेन परसेंट निकालना था, तो परसेंटेज का फॉर्मूला अलग है, तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, गेन परसेंट अगर आपने निकालना है। तो 3 जो फॉर्मूले हैं वो हमने इसमें यूज़ किए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आगे से जब भी हम इनको यूज़ करें तो आपकी ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो अच्छे से समझ आई होगी। और इस चैप्टर में जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद हैं तो फिर आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाता है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो मेनली चैप्टर जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए, या फिर उनको आप नोट डाउन कर सकते हो कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद ना हो तो आप वहाँ से जहाँ पे आपने नोट किए वहाँ से देख सको, उसकी हेल्प ले इसको, रेफरेंस ले इसको वहाँ से, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकंड को। तो एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है हमारे पास, एग्जाम्पल सेकंड, इफ अ रेडियो इज परचेज्ड, इफ अ रेडियो इज परचेज्ड for rupees 490 and sold for rupees 465.50, 465.50. Find the loss percent. Find the loss percent. तो यहाँ पे हमें जो लॉस परसेंट है वो निकालनी है। हमें एक रेडियो जो है उसका CP दिया है, उसका SP भी दिया है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है SP बड़ा है या CP बड़ा है। तो CP को हम लिखेंगे, CP है हमारे पास, CP इज इक्वल टू 490 और SP हमें दिया है तो SP इज इक्वल टू 465.50, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा जो CP है वो ग्रेटर है, SP जो है वो स्मॉलर है। तो अगर आपका CP बड़ा है, SP छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। वो लॉस कैसे निकालना है कि आपको लॉस कितना हुआ है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दो। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये यूज़ किया हमने, सेकंड ये यूज़ किया है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉस अपॉन CP और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो है लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉस निकालेंगे। तो CP में से SP को माइनस कर दो, यहाँ से आपको लॉस पता लगेगा कि आपका लॉस कितना हुआ है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल वाला है, ये विदाउट डेसिमल है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल आर्टिफिशियल लगा देता हूँ। उसके बाद 2 0 जो है उनको प्लेस कर लेता हूँ। इस चीज़ को हमने डेसिमल चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब भी आप प्लस माइनस करते हो तो दोनों नंबर आपके डेसिमल में होने चाहिए, ठीक है। आप 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, यहाँ पे हम कैरी लेंगे, 10 में से 5 माइनस कर दो 5, यहाँ पे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। तो ये हमारा जो है लॉस आ गया 24.50 रुपीज़ का। अब ये लॉस हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालेंगे लॉस कितना होगा। सबसे पहले लॉस 24.50 अपॉन CP कितनी है, तो 490.00 लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है डेसिमल वाला है, नीचे भी हम डेसिमल में लिखेंगे, इनटू 100 कर दो, तो ये हमारा जो है परसेंटेज में आ जाएगा।
तो अब देखो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे यहाँ पे हम जो है इसकी कटिंग करेंगे 7 पे, तो 7 3 जा 21 और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 7 3 जा 21, 3 बचेंगे, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो लॉस है वो कितने परसेंट है, 5%। ठीक है, तो हमारा जो रेडियो है उस पर हमें 5% का लॉस हुआ है। यही चीज़ यहाँ से हमने निकालनी थी कि हमको जो है लॉस कितना हुआ रेडियो के ऊपर, तो रेडियो के ऊपर हमको कितना लॉस हुआ है, 5%। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो फॉर्मूले जो है उनका ध्यान रखना, आपको फॉर्मूलों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और उनको जो है बाद में जब भी आप प्रैक्टिस करो तो उस टाइम उनको सामने रख लो, या फिर आप अगर याद है तो उनको डायरेक्ट जो है यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये जो चैप्टर है आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपको चैप्टर जो है बिल्कुल आसान लगेगा, बट अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको ये चैप्टर जो है थोड़ा मुश्किल लग सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो रूटीन वर्क जो हम करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हो कि आपको कितने % का जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड के हमें 2 पार्ट दिए हैं। फाइंड SP, फाइंड SP व्हेन, फर्स्ट हमें दिया है CP गिवन है, तो CP हमारे पास 56.25 और साथ में दिया हमें गेन 20%, गेन और प्रॉफिट। तो गेन 20% है और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें SP। ठीक है, तो ये है हमारी एग्जाम्पल थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि SP कितना होगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, SP निकालने के लिए SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन % जितना भी आपको दिया है अपॉन 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है CP के साथ। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास SP निकालने का, तो इसको यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमारे पास SP निकालना है हमें। तो SP हम लिखेंगे SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन % कितना है 20 अपॉन 100 इंटू CP कितनी दी है हमें 56.25। ठीक है, उसके बाद 100 प्लस 20 120 अपॉन 100, इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 5625 अपॉन 100। कटिंग कर लो तो 0 के साथ 0 कैंसिल, उसके बाद 5 से कटिंग करेंगे तो 5 से कटिंग कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसकी 5 से कटिंग कर देंगे 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, उसके बाद फिर से हम इसकी 25 पे कटिंग करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 और यहाँ पे बचा 12, 25 5 जा 125, 45 आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 से कटिंग करेंगे 2, इसकी 2 से कटिंग करेंगे 3। अब ये बच गया हमारे पास, तो 45 इंटू 3 अपॉन 2, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 4 जा 12 और 1 13 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसको फर्दर हमें करना क्या है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 के साथ डिवाइड, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 13 5 जा 65 और 2 कैरी हमारे पास 65 और 2 67 अपॉन में 2 को 5 के साथ करेंगे 10। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 65.5 और 67.50 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा SP। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया है।
तो ऑप्शन में हमें दिया 65.50 दिया है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। तो उम्मीद है आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे समझ आया होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है उसको नोट डाउन कर लेना है, या फिर अगर आपको याद है तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रिमाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सीपी हमें दिया है 80.40, सीपी हमें गिवन है सेकंड पार्ट में, एसपी निकालना है। सीपी इज इक्वल टू ₹80.40 और साथ में हमें लॉस दिया है 15%, तो लॉस है हमारा 15%। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट इसमें भी हमें एसपी करना है। तो अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस दिया है। तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट जितना भी है अपॉन 100, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सीपी के साथ, ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम निकालेंगे हमारी जो एसपी है, तो एसपी निकालेंगे। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितने दी है 80.40, 80.40, ठीक है। 100 में से 15 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा आपका 85 अपॉन 100 इंटू इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 80/40 अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद 10 के साथ 10 कैंसिल, फिर आगे इसकी फर्दर जो है हम 5 से कटिंग करेंगे, तो 5 से कटिंग कर दो 17 आ जाएगा, इसकी 5 से कटिंग करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, तो 2 से कटिंग कर दो, यहाँ पे 10 आएगा, इसकी 2 से कटिंग करेंगे हम 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 17 2 जा 34, ठीक है, एज इट इज़ 17 2 जा 34, और नीचे करेंगे हम 10 को 10 के साथ 100, तो ये आ गया हमारे पास 34.34। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आ गया हमारे पास 34.34, और यहाँ पे कुछ और तो नहीं बचा है। तो 5 से हमने कटिंग की थी यहाँ पे 17, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे गलत कटिंग होगी, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 402, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे कैलकुलेशन में। अब हम 402 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो 17 2 जा 34 और 17 4 जा 68 अपॉन 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये बन जाएगा 68.34। तो ये हमारी जो एसपी है वो हमने निकाल ली। तो एसपी कितनी है हमारे पास, तो एसपी आ गई हमारे पास 68.34 रुपीज़, 68.34, ठीक है। तो ये इसका जो है सेकंड पार्ट था थर्ड एग्जाम्पल का। तो ये हमारा लास्ट सम था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो और क्वेश्चन हम इसके लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।